रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। स्वागत है आप सबका दर्शकों एक बार फिर से हमारे चैनल में। यहाँ मैं आप सबकी होस्ट तृप्ति आप सबके बीच बात करना चाहती हूँ किस्सा राजनीति का, हमारे खास कार्यक्रम में उस किस्से के बारे में जिसमें मशहूर हुआ था दो नाम जो कि है अलग अलग पार्टी का, लेकिन साथ एक दूसरे को उन्हें देखकर काफी लोग रहे थे हैरान। जी हाँ, कांग्रेस पार्टी के बड़े दिग्गज नेताओं के बीच वसुंधरा राजे का स्वागत बड़ा सवाल खड़ा करता है। कैसे, किस प्रकार हुआ, तो आपको बता दें, भले ही बीजेपी पर तीखे हमले हमेशा करते आए हो राहुल गांधी, लेकिन जब बात वसुंधरा राजे की हुई थी, वसुंधरा राजे से मिलने के बाद वसुंधरा की तारीफ करने से नहीं रुक पाए थे राहुल गांधी। वसुंधरा राजे के सम्मान में जिस तरह से राहुल गांधी ने अपनी बात रखी थी, लोग ये देखते ही रह गए थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे इस खास कार्यक्रम में। जी हाँ, शो किस्सा राजनीति का में एक बार फिर से आपको हम बताने जा रहे हैं। राजस्थान की सियासत इतनी तेज गरमाई है कि यहाँ वसुंधरा राजे राहुल गांधी का सारा घमंड तोड़ती नजर आई। वह राहुल गांधी का वो घमंड कि वसुंधरा कभी भी कांग्रेस पार्टी के खिलाफ जहर उगलती हुई पार्टी को गिराने की कोशिश में ऐसे नहीं निकलेंगी जब बीजेपी खुद उनकी अहमियत नहीं समझेगी। बीजेपी ने सीएम कैंडिडेट की लिस्ट बनाई, वसुंधरा का नाम बाहर रखा। बताया जाता है कि वसुंधरा को चुनावी चेहरा राजस्थान में ना बनाकर वसुंधरा राजे के समर्थकों को बीजेपी ने नाराज किया जब पीएम मोदी को चेहरा बनाया गया चुनावी। ऐसे में वसुंधरा राजे राज्यसभा से भी टिकट नहीं ले पाई, उपाध्यक्ष है फिलहाल वो, और ना ही वसुंधरा राजे को अभी तक सीएम पद पर बैठाने की बात फिर बीजेपी में हो रही है। वही वसुंधरा राजे के नाम पर राहुल गांधी का स्टेटमेंट खूब चर्चा में रहा। वसुंधरा राजे को लेकर राहुल गांधी ने कहा था, जरूर बीजेपी के वो खिलाफ हमेशा रहे, लेकिन बीजेपी की सोच वसुंधरा राजे की सोच अलग रही है। वसुंधरा राजे की तारीफ में राहुल ने जमकर तारीफों के पुल बांधते हुए शब्दों से माला पिरोए थे और खूबसूरत शब्दों का प्रयोग करते हुए राहुल ने वसुंधरा से मिलने पर भी खूब खुशी जाहिर की थी। 2019 में, जिसके बाद राजस्थान में कांग्रेस की सत्ता आने के बाद से लेकर अभी तक वसुंधरा का कदभार तो बीजेपी में और कम हो गया। साथ ही साथ बदला लेने के लिए वसुंधरा ने अशोक गहलोत के खिलाफ जमकर आवाज उठाई है। वही सचिन, वही अशोक और वही राहुल का घमंड वसुंधरा ने तोड़ा है, जिनके सामने जिनका स्वागत करने के लिए पूरी कांग्रेस एकजुट रही थी। खुद ही देखिए आप इस खास रिपोर्ट में, आप ही जानिए कैसे राजस्थान की सियासत में वसुंधरा का कदभार बीजेपी में कम होने की वजह से कहीं न कहीं वसुंधरा इतनी डरी कि उन्होंने अब कांग्रेस को घेरे में लेने के लिए हर तरह का प्रयास किया है। जानिए इस खास रिपोर्ट में, देखिए वसुंधरा की सियासत का ये सच। देखिए रिपोर्ट। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे किस तरह से राहुल गांधी से मिली और वो तस्वीर कितनी तेजी से वायरल हुई थी। 2019 लोकसभा चुनाव से पहले की बात करना चाहेंगे। बीजेपी और कांग्रेस का आमना सामना, ऐसे में सवाल बढ़ा। जयपुर में अशोक गहलोत की शपथ ग्रहण समारोह के दौरान राहुल गांधी जी ने मंच पर उपस्थित निवर्तमान मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से मुलाकात की थी। उस वक्त उन्होंने पीएम मोदी के लिए भी कुछ बातें की थी जो हम आपको बताना चाहेंगे। राहुल गांधी ने कहा था, चौकीदार ने चोरी की है और चौकीदार डरकर भाग गया। 56 इंच की छाती वाला चौकीदार जनता की अदालत से भाग गया। ये उन्होंने राजस्थान में अशोक गहलोत की बड़ी जीत पर कहा था। आज वही बात याद है शायद वसुंधरा राजे को, जिसका बदला लेने के लिए वसुंधरा राजे अशोक गहलोत को निशाना बनाती नजर आई। महिलाओं के साथ होने वाले जघन्य अपराध में अशोक गहलोत की सरकार को घेरने वाली, कांग्रेस को घेरने वाली वसुंधरा शायद वो दिन भूल नहीं पाई है। तभी तो राहुल से हंसी खुशी मिलने वाली वसुंधरा राजे ने इस तरह की टिप्पणी की है। वैसे आपको बताना चाहेंगे, लोकसभा में चर्चा के दौरान पीएम मोदी की गैर हाजिरी पर राहुल गांधी ने ये कहा था। आज एक बार फिर से आपको बता दें, वसुंधरा राजे से वो मिले थे, तब उन्होंने कहा था, नरेंद्र मोदी नफरत फैलाते हैं। शपथ ग्रहण समारोह में मैं वसुंधरा जी से मिला, वसुंधरा राजे सिंधिया जी से मिला। वो 5 साल यहाँ की मुख्यमंत्री रही। उनकी विचारधारा अलग है, भाजपा की सोच व विचारधारा अलग है। हमने उनको हराया है, मगर वो चाहे मुख्यमंत्री का पद हो या चाहे मंत्री का या प्रधानमंत्री का पद हो, हम उस पद का आदर करेंगे और उनकी हम इज्जत करेंगे। ये कहना था राहुल गांधी का वसुंधरा राजे के लिए।
लिए वसुंधरा राजे के आगे राहुल ऐसे झुके थे और आज फिर झुक गए हैं, क्योंकि अशोक गहलोत की सरकार गिरने की कगार पर है और वसुंधरा की ताकत एक बार फिर से बढ़ चढ़ कर बोल रही है, क्योंकि सचिन जिन्होंने वसुंधरा को बाहर का रास्ता चुनावी चेहरा बनकर दिखाया था विधानसभा चुनाव में पहले, वही सचिन अशोक गहलोत के खिलाफ खड़े हैं आज। खैर, राहुल गांधी ने ये तो कहा था कि हम ना तो मुख्यमंत्री और ना ही प्रधानमंत्री के बारे में बदतमीजी से बोलेंगे और जहां उनका आदर करने की जरूरत होगी कांग्रेस पार्टी उनका आदर करेगी, मगर अगर राफेल मामले में मोदी ने अनिल अंबानी को 30,000 करोड़ रुपए चोरी करके दिलवाए तो न्याय का काम भी होगा, विक्टिमाइजेशन नहीं होगा, दबाव नहीं बनाया जाएगा, लेकिन न्याय जरूर दिलवाया जाएगा। राहुल ने भी कहा था किसानों की कर्ज माफी उनकी समस्या का स्थायी समाधान नहीं है, अन्य स्थायी विकल्पों पर विचार करना होगा। खुली चुनौती दी थी, मोदी सरकार किसानों का कर्ज माफ नहीं करते हैं तो इस साल केंद्र में आने वाली कांग्रेस सरकार ये करके दिखा देगी। तो राहुल गांधी तो कांग्रेस की तरफ से नहीं आई केंद्र में, लेकिन वसुंधरा की सत्ता हाथ से चली गई थी। किसान की शक्ति को पहचानने की जरूरत है, ये राहुल गांधी ने कहा था। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार आने पर मतदाताओं का आभार किया था राहुल गांधी ने, लेकिन आज मध्य प्रदेश में नहीं है कांग्रेस की सरकार, जहाँ सिंधिया बीजेपी के साथ जुड़े। राजस्थान, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार अभी भी बनी हुई है। वैसे अगर आपने बात जाना, तस्वीरें भी आप देख सकते हैं अशोक गहलोत के साथ भी अच्छी खासी गुफ्तगू, ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ, सचिन पायलट के साथ, खास तौर पर आप देख सकते हैं वसुंधरा राजे की ये तस्वीरें कई बातों की तरफ इशारे करती हैं कि वसुंधरा का सम्मान करने के लिए पूरा गांधी परिवार ही नहीं, अशोक गहलोत ही नहीं, सभी के सभी साथ खड़े रहते हैं। यानी कि राहुल गांधी ने वसुंधरा का स्वागत करने में कभी भी अपना कदम पीछे नहीं किया। इसके बावजूद वसुंधरा राजे को अगर देखा जाए तो भाजपा नेतृत्व के बीच और वसुंधरा राजे के बीच अगर खींचातान का नतीजा दिख रहा था तो इसके पीछे कारण माना जाता है झुकाव अशोक गहलोत की तरफ वसुंधरा का। हालांकि आपको बता दें, इनके बीच सहमत न बन जाने की वजह से कई मुश्किलों का सामना पार्टी को करना पड़ा है। नेक्स्ट 9 न्यूज़रूम से तृप्ति की रिपोर्ट के साथ बताते चले, आज अगर आप देख रहे होंगे हाल कैसा है, तो वसुंधरा ने गलतियों से सीखी है। वसुंधरा ने किस तरह से एक्टिव होकर एक बार फिर से राजस्थान में अपनी सत्ता वापस लेने के लिए, सचिन को दरकिनार करने के लिए पूरा प्रयास करना शुरू कर दिया है। खुलकर कैसे सचिन पायलट से ज्यादा अगर देखा जाए तो वसुंधरा राजे एक्टिव नजर आ रही हैं। आप देखिए जनता के बीच वो कैसे लोगों के बीच अपने हाथों से खाना खिलाने से लेकर दुकानों में जाकर प्रवेश कर रही हैं। वसुंधरा राजे जिस तरह से जिम्मेदारियां भारतीय जनता पार्टी में हासिल कर चुकी हैं, इसकी वजह से उनकी काफी तारीफ की जा रही है और बीजेपी को फिर से राजस्थान में सत्ता की ओर लाने के लिए वसुंधरा ने पूरी तरह से फैसला ले लिया है कि हर हाल में वो राहुल गांधी के कहे अनुसार जो अशोक गहलोत पर नाज कर रहे थे, उन्हें पार्टी के पद से, कुर्सी से बिल्कुल हटाकर रहेंगी। नेक्स्ट 9 न्यूज़रूम से तृप्ति की रिपोर्ट।